हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखें, आपको जो बताया गया था इसके पहले हेलोकेन का प्रिपरेशन बताया गया था, मोनोहेलोकेन के बारे में बताया गया था। इसे बनाने की अब तक आपको दो विधियां बताई गई थी। पहली विधि जो आपको मालूम है एल्केन से, दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि आपकी क्या है? पहला एल्केन से और दूसरा एल्कीन से, ठीक है। तीसरी विधि में चल रहे हैं, थर्ड मेथड आप कर रहे हैं बाय अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल से हेलोकेन कैसे बनाओ? जैसे देखिए, ROH से हमें बनाना है RCl, अर्थात यहां से OH को हटाना है और यहीं पर Cl को लाना है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। कौन सा प्रतिस्थापन? देखो, OH निगेटिव जा रहा है, Cl निगेटिव आ रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक रीएजेंट का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करते हैं? रीएजेंट, अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। ये रीएजेंट कौन सा होगा ये भी देखेंगे। जैसे जिंक क्लोराइड और HCl, आप देखो PCl3 हो सकता है, PCl5 हो सकता है, SOCl2 हो सकता है। ये आपके क्या होते हैं? रिएजेंट होते हैं जो OH के स्थान पर Cl ला देते हैं, ठीक है। इन रिएजेंटों को याद रखिए, ठीक है। अब एक एक पर हम चलेंगे, एक एक की मैकेनिज्म की बात करेंगे। ये भी आपसे बताएंगे कौन इनवर्जन होगा, कौन रिटेंशन होगा। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये आपको बताया भी गया है। क्या बताया जाएगा? 3 प्रकार का होता है। एक SN1 होता है, दूसरा SN2 होता है, तीसरा SN आपका इंटरमॉलिक्यूलर होता है। ये आपका SNI लिखते हैं, SNI इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन SN1 होगा, कौन SN2 होगा, कौन इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ SOCl2 जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसे डाल्टन रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब आइए, यहाँ पर जिंक क्लोराइड और HCl को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक स्टेप पे हम चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर देखो कोई अल्कोहल है, जैसे ROH, हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्रिया कराते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में आपका जो बनने वाला कंपाउंड एल्किल क्लोराइड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है। अब इस पर मैकेनिज्म पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्रियाविधि में होता क्या इस पे समझेंगे। यह SN1 रिएक्शन होता है, SN2 होता है। रेसिमिक मिक्सचर बनता है कि आपका मेजोमिक क्या नाम है, मेसोफार्म बनता है कि एस्मिक फार्म बनता है। इन पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैकेनिज्म पर मैकेनिज्म में देखें, आपको मालूम है अल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पर अल्कोहल पे लोन पेयर होता है, यहाँ जिंक क्लोराइड लुईस एसिड होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर लवर होता है, इलेक्ट्रॉन का लवर होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रेमी होता है। फिलिक माने होता है चाहने वाला, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इलेक्ट्रॉन को चाहता है। अब सवाल होता है कौन चाहेगा भैया? जिसके पास कमी होगा, जिसके पास ऑर्बिटल खाली होगा। यहाँ पर जिंक क्लोराइड जो होता है यह लुईस एसिड होता है, यह इलेक्ट्रॉन का क्या है? लवर है। लवर भैया घबराइए मत, लवर पर। हाँ, आप देखोगे जिंक क्लोराइड
इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये क्या करेगा, देगा। ये जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, आपका जो बना कंपाउंड आप देखिए, आर यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर देखें जिंक क्लोराइड, ये पर चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज निगेटिव। ठीक है, अब सवाल होता है यहाँ देखिए 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 देखिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, पहले से गरीब है, पहले से इलेक्ट्रॉन खाने के प्रयत्न करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, गरीब है, इसको पर पॉजिटिव चार्ज ले, दाता बना रहे हो, बताइए अस्थायी रहेगा कि जाएगा। अगर निगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वह मोर अनस्टेबल एलिमेंट माना जाता है। अब देखिए यह अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल होने पर होगा क्या, आगे चला जा, देखिए देखिए जरा देखिए देखिए, यहाँ पर H है, यहाँ पर जिंक क्लोराइड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे एब्जॉर्ब करेगा प्रोटॉन डी क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा, ये अल्किल समूह पर आएगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड आर पॉजिटिव और ZnOH Cl2, ये आपका क्या बन गया, निगेटिव बन गया। अब देखो अब HCl टूटेगा तो भागों में टूटेगा, एक तो यहाँ पर HCl निगेटिव के रूप में और दूसरा यहाँ H पॉजिटिव, ये दोनों आपस में ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने पर आपका बन गया RCl और ये बन गया ZnCl2 और प्लस क्या बन गया, H2O। देखिए देखिए देखिए, आपने लिखा क्या था, RCl, देखिए RCl प्लस H2 निकल गया, जिंक क्लोराइड अपने पूर्वावस्था में क्या हो गया, आ गया। ये इसकी क्या होती है, मैकेनिक होती है। यहाँ पर देखिए ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ध्यान देना क्या बोला मैंने, ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, अर्थात माध्यमिक यौगिक बनता है। जहां पर इंटरमीडिएट कंपाउंड माध्यमिक यौगिक जिसमें कार्बोकेटायन बनता हो, वो सदैव सदैव SN1 रिएक्शन होता है। अब देखिए एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का बनना, ये कौन सा रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका जो बनता है रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों रूप में बनता है। ऐसा क्यों होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों फॉर्मेशन करता है, यानी इसका जो बनना होता है ये रेसिमिक मिक्सचर होता है, तो ये प्लेन पर होता है। क्या होता है, ये आपका प्लेन पर होता है। आप देखो ऐसे यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लो, इस टाइप से देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये आपका क्या है, एक तरीके से ये आपके प्लेन पर बन गया, ठीक है ना, प्लेनर होता है। आप इधर से भी, ऊपर से भी, सामने से भी आक्रमण करते हो, पीछे से भी आक्रमण, ऊपर से भी आक्रमण करते हो, नीचे से भी आक्रमण कर सकते हो सीएल। अब चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से, ठीक है। अगर मैं उसी दिशा में सामने से सामने करता हूं, अगर आप जब सामने का सामने वार करते हो, जब सामने वाले पर वार करते हो, उस अवस्था में आपका क्या होता है, रिटेंशन होता है, ठीक है ना। लेकिन इन्वर्ट कर देते हो, पीछे से जब आक्रमण करते हो, उस अवस्था में क्या होता है, उसे इन्वर्जन, दोनों का मिश्रण। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, इसमें जो इन्वर्जन होता है इसकी मात्रा अधिक होती है अपेक्षा रिटेंशन की, ठीक है। आप लेकिन इन दोनों का मिश्रण बनता है। आप देखोगे कैसे 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 सवाल यहाँ पर, अगर मान लो AC6H5 यहाँ है, यहाँ पर आपका मान लिया CH3 है, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका OH है, ठीक है, ध्यान दें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी क्रिया कराता हूँ HCl के इन्वर्जन हाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंटेशन में, तो आप एक ही ध्यान देंगे, जो बनने वाला कंपाउंड होता है एल्किल हैलाइड बनता है C6H5, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH।
अब देखो रिटेंशन इन्वर्जन, रिटेंशन और इन्वर्जन कब, जब कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तभी ये घटना घटित होगी। ध्यान देना, ये तो आप Cl से इधर से हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा हम एक काम करते बैक साइड से आक्रमण करें, ऐसा देखो यहाँ Cl, यहाँ CH3, यहाँ पर आपका ये आपका CC3, ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। इसे हम क्या करते हैं, रिटेंशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है ना, एक का रिटेंशन होता है और दूसरे का क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक, बस इन दोनों के मिश्रण में, यानी एक डी फार्म है दूसरा एल फार्म, दोनों फार्मों का क्या होता है, मिश्रण होता है। इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। आप ध्यान देना, जो एल्किल हाइलाइड होता है, अल्कोहल के एल्किल हाइलाइड बनने में ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा वो ऑलरेडी क्या होता है, SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब इसी पर एक चीज और ध्यान देंगे, सुनिए अगले यहाँ पर, अब ल्यूकास रिएजेंट बेहद इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ध्यान देना, बेहद इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसके द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के विभेद में, डिस्टिंक्शन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लिखोगे जो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, जो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा वह उतना ही बढ़िया ल्यूकास रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं क्वेश्चन कहता हूँ टर्शियरी पे, आप देखोगे टर्शियरी अल्कोहल है, ध्यान देना, ये क्या है आपका 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 टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है ना, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल, यहाँ पर आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ध्यान देना, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल और ये आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट के साथ कौन शीघ्रता से रिएक्शन करेगा, तो मैंने आता है सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन किसका होगा, टर्शियरी होगा, फिर आपका कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा, और सबसे कम कौन होगा, प्राइमरी होगा। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है वह ल्यूकास रिएजेंट के साथ उतनी शीघ्रता से रिएक्शन करता है। अगर टर्शियरी अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये 4 से 5 सेकेंड में, कितने, 4 से 5 सेकेंड में आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। लेकिन यहीं पर ये रिएक्शन जब करता है, ये 4 से 5 मिनट लगाता है, क्या लगता है, 4 से 5 मिनट में ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, पीपीटी देता है। अगर यहाँ पर इसे रिएक्शन कराते तो जनरल टेम्परेचर पे, सामान्य ताप पर यह क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है। जनरल टेम्परेचर पे जो एथिल अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है, यह ल्यूकास रिएजेंट के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता। हाँ, बट हाई टेम्परेचर कर दो, हाई टेम्परेचर कर दो, ये रिएक्शन दे देगा। ठीक है ना, लेकिन जनरल टेम्परेचर पे क्या कोई रिएक्शन नहीं देगा। बात समझ आया? आगे और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो आपको विभेद करने में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। आपसे बताया कि ल्यूकास रिएजेंट टर्शियरी अल्कोहल के साथ 4 से 5 सेकंड में डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। सेकेंडरी अल्कोहल 4 से 5 मिनट में डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। बट प्राइमरी अल्कोहल कोई प्रेसिपिटेट जनरल टेम्परेचर पर नहीं देता है। क्यों? अब ये आपका कार्बोनियन है, सेकेंडरी कार्बोनियम, प्राइमरी कार्बोनियम, सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोनियम। जो कार्बोनियम जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वह उतना बढ़िया ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है।
वो लुकास रीजन के साथ उतना ही बढ़िया क्या करता है, रिएक्शन करता है। बात कंफर्म एकदम आया, कोई दिक्कत? अब इस पर ध्यान देंगे अगले रूप में, क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले जो प्राइमरी अल्कोहल है ना, वह अगर क्वेश्चन दिया जाए, पूछा जाए या कौन सा लुकास रीजन के साथ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, ये कार्बोनियम आयन पर क्या करता है, डिपेंड होगा। पहले अगर स्टेबल कार्बोनियम आयन बन रहा है तो वह लुकास रीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यदि नहीं बन रहा तो नहीं करेगा। आप देखो क्या ध्यान, अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या ध्यान दीजिए, CH3 CH2 एंड CH2 प्रोपेनॉल, यहाँ पर मैं लिखा बेंजिल अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, बेंजिल अल्कोहल CH2OH, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मान लो टी ब्यूटिल अल्कोहल, और यहीं पर हम लिख देते हैं विनाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये आपके 3 कंपाउंड दिए गए हैं और आपसे पूछ लेता है कौन सा लुकास रीजेंट के साथ आसानी से रिएक्शन करेगा, कौन नहीं करे, कौन कौन करे कौन नहीं करे। अब देखो टर्शियरी अल्कोहल तो मालूम हो गया, आपको पहले बताया गया टर्शियरी का शीघ्रता से रिएक्शन कर देता है, इसलिए आपने पहले दिखा दिया। ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसे नहीं करेगा, ये भी मालूम। ये भी प्राइमरी को नहीं कर सकता है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल नहीं कर सकता, परंतु 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 जैसे यहाँ पर आप देखोगे, अगर ये बेंजिल कार्बोनियम आयन की जैसे बात होती है, आप देखो CH2 पॉजिटिव बन गया या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही होगा, आपको मालूम है। CH3 यहाँ पर देखेंगे, CH3 यहाँ पर CH3 पॉजिटिव, ये आप देखोगे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, क्यों? बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस में कैसे, आप देखो कैसे, देखो यहाँ पर इसमें अगर अल्टरनेट क्रम में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वैकेंट पी ऑर्बिटल, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज ऐसे अगर आते हैं अल्टरनेट क्रम में, तो वह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। देखो ध्यान ध्यान यहाँ पर देखो, पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे किधर है देखो, सिग्मा पाई सिग्मा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल पाई। आप देखोगे बढ़िया कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन होने के नाते यह स्टेबिलिटी दिखाई दे, स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इस कारण से ये भी लुकास रीजन के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ भी देखो, अगर इसे मैं हटा दे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर अगर कॉन्जुगेशन हो तो रेजोनेंस दिखाएगा, जब रेजोनेंस दिखाएगा स्टेबिलिटी दिखाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखो पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल, यानी कि बढ़िया कॉन्जुगेशन होने के कारण ये भी कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और जिसके कारण ये भी लुकास रीजन के साथ हाई प्रेसिपिटेट देगा। कन्फर्म हुआ, समझ आया? मस्त एकदम। आप एक चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं, कौन देगा, कौन लुकास रीजन के साथ रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा, आप दिमाग में याद रखिएगा। यदि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो वह लुकास रीजन के साथ फाइट प्रेसिपिटेट देगा। क्लियर? एकदम आया, मस्त एकदम। देखो मजा आया, पढ़िए, मजा लेके पढ़िए। आप अपने आप को केमिस्ट्री बना लीजिए, मजा आ जाएगा एकदम। अगर आपने केमिस्ट्री बना लिया बिल्कुल मजा आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर तमाम बताया, जैसे मैं होता हूँ वैसा बनाता हूँ, ठीक है ना? चोर का साथ करोगे चोर बनोगे,
अगर बढ़िया बच्चों का साथ करोगे बढ़िया बच्चा बनोगे, चांडाल का साथ करोगे चांडाल बनोगे। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। जैसा जो रिएजेंट होगा उसी तरीके से दूसरे का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अब देखोगे अगला आता है यहाँ पर, देखो एल्कोहल पे आता है। ठीक है, PCl5 PCl3 की बात मैं करता हूँ। अगर यहाँ पर एल्कोहल में देखो 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 एक दुनिया में उसके स्थान पर Cl लाना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लगाना है या फास्फोरस के हाइलाइड लगाना है ना, क्योंकि ध्यान देना। अब एक चीज देखोगे, अगर यहाँ पर हम PCl5 ले लें या PCl3 ले लें या SOCl2 ले लें, हर कंडीशन में ये आपका जो बनता है, हर कंडीशन में आप एक चीज ध्यान देंगे, ये क्या बनेगा, यहाँ पर एल्किल हैलाइड का ही फॉर्मेशन होगा। एक चीज पर ध्यान दिए रखिएगा। मैंने क्या बोला, अगर एल्कोहल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एल्कोहल, यहाँ पर प्रत्येक कंडीशन में RCl ही बनेगा। क्या बनेगा, RCl ही बनेगा, है ना। यहाँ पर अदर प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग अलग होगा। क्वेश्चन आता है बैलेंस सेट करिए, ठीक है ना। अगर मैं PCl5 के साथ क्रिया कराता हूँ, मान लो देखो देखो, अगर ROH का PCl5 के साथ रिएक्शन करें, उस अवस्था में क्या बनेगा, RCl बनेगा। कैसे बनेगा अभी बता रहा हूँ, POCl3 बनेगा और क्या बनेगा, HCl बनेगा। अगर मान लो यहाँ पर ROH की रिएक्शन मैं PCl3 से कराता हूँ, उस अवस्था में क्या बनेगा, RCl बनेगा और प्लस क्या बनेगा, यह 3PO3 बनेगा। ये बैलेंस से आता रिएक्शन कभी कभी, ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है। अगर एक काम करता हूँ, ROH का थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कर रिएक्शन कराता हूँ, उस अवस्था में RCl बनेगा और प्लस क्या बनेगा, SO2 प्लस HCl बनेगा। ये सारे के सारे गैस है थायोनिल क्लोराइड के द्वारा सबसे शुद्ध एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं डार्जन रिएजेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान देना, सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हैं। अब इसमें सवाल होता है ASN1 है या ASN2। हाँ, PCl5 के जो रिएक्शन होते हैं ये दो प्रारूप में होते हैं। PCl5, एक तो PCl5 जो होता है वो गैस के रूप में होता है, क्या होता है, गैस। दूसरा PCl5 को होता है सॉलिड के रूप में होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, सॉलिड। एक गैस होता है और दूसरा सॉलिड। थोड़ा सा प्रोडक्ट वही बनेगा, बहरहाल मैकेनिज्म में कुछ अंतर होता है। संक्षेप में आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ देखो, ये रिएक्शन जो होता है यह भी SN1 होता है, ये भी रिएक्शन में क्या होता है, SN1 होता है, ठीक है ना। सही ये भी रिएक्शन क्या होता है आपका, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता नहीं, SN2, ये भी SN2 होता है, ठीक है। यहाँ पर SN2 यूनिट क्या है आपका, इंटरमॉलिक्यूलर होता है, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, यहाँ भी वही चीज है, कैसे होता है संक्षेप में बताया। वैसे आप लोगों के कोर्स में बहरहाल मैकिंग नहीं है, तो उसमें पूछा जाता है एक ही प्रकार का रिएक्शन होता है, SN2 होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। इसमें एक चीज ध्यान देंगे, जो SN2 PCl5 गैसीय कंडीशन में होता है उसमें रिटेंशन बनता है। सॉलिड कंडीशन में जो होता है उसमें इन्वर्जन कंपाउंड बनता है, ठीक है। यही थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा और बाकी कोई जरूरत नहीं होगा। यहाँ पर जो होता है SN2 जो है, ये भी रिएक्शन आपको ये इंट्रामॉलिक्यूलर के रूप में आता है, ठीक। अब देखेंगे आगे बढ़े, थोड़ा सा बढ़े, सुनिए। हाँ, अब इस पर इसके मैकेनिज्म पर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए,
मौज करिए, खुश रहिए। धन्यवाद।